हरे कृष्णा। सनातन धर्म में यूँ तो हर महीने का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास का कुछ अलग ही स्थान है। मान्यता यह है कि इस महीने में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस मास का धार्मिक ग्रंथों में भी विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में काले तिलों से पूजा करने से शनि ग्रह के कुप्रभाव से भी राहत मिलती है। इसके अलावा इस दौरान काले तिलों से पितृ तर्पण किया जाए तो पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। माघ महीने में श्री कृष्ण की पूजा में लड्डू का भोग लगाना चाहिए। विद्वानों के मुताबिक कन्हैया जी को लड्डू का भोग लगाने के बाद उसे ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में आने वाले परेशानियों से राहत मिलती है, लेकिन भोग लगाते समय ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते जरूर डालें। तो दोस्तों, आज हम माघ मास के महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मल नाशक और पापों को धोने वाला होता है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला होता है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से असक्त हो तो दिन में स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाले को नियम कहता हूँ, अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल संध्या पूजा करना चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, धृत तेल, कपास, रुई वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान को मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में स्नान करते हैं वे 1000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। माघ में द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस माह में किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए। इस माह में तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। यह माह पुण्य कमाने और साधना करने का माह होता है, अतः इस माह में झूठ बोलना, कटु वचन, ईर्ष्या, मोह, लोभ, कुसंगत आदि का त्याग कर देना चाहिए। इस माह में अच्छे से स्नान करना चाहिए और खुद को शुद्ध एवं पवित्र रखना चाहिए। इस माह सुबह जल्दी उठकर स्नान करना अत्यंत लाभकारी होता है। माघ माह में तिल गुड़ का सेवन करना भी लाभकारी होता है। इस माह में यदि एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य तथा एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इस माह श्री हरि के साथ ही श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस माह में कल्पवास के नियमों का पालन करना चाहिए। कल्पवासी के मुख्य कार्य है तप, होम और दान। तीनों से ही आत्म विकास होता है। हमारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो 1 माह तक लगातार गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि गंगा जी में जाकर 1 दिन, 5 दिन या बसंत पंचमी, अमावस्या, नवमी, एकादशी इन तिथियों में गंगा जी जाकर स्नान करते हैं तो जाने अनजाने के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग पूरे माघ के महीने में स्नान नहीं कर सकते, घर में ही स्नान करना चाहते हैं या गंगा सागर में, वो लोग नवमी तिथि, पूर्णमासी की तिथि और बसंत पंचमी की तिथि निश्चित है और एक अमावस्या, इन 4 तिथियों में भी जो व्यक्ति प्रातःकालीन स्नान कर लेता है उन्हें भी माघ माह के स्नान का पूर्ण फल मिल जाता है। विशेषकर माघ महीने में तिल का दान का अत्यधिक महत्व है। अभी षटतिला एकादशी भी आने वाली है। माघ महीने में तिल का दान अवश्य करें। एकादशी के दिन
तिल और गुड़ का दान अवश्य करें। इस काम को करने से जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उस प्राणी को लेने नहीं आते, उसे भगवान के पार्षद ही लेने आते हैं।